हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है रियल एनालिसिस के क्वेश्चन है। ये CU सेट 2019 में आए हुए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये मत समझना कि ये जो CU सेट के क्वेश्चन हैं ये सिर्फ CU सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप CU सेट की प्रिपरेशन करोगे सिर्फ उसके लिए है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, BHU का ले लीजिए, DU का ले लीजिए, आपके लिए क्वेश्चन के पैटर्न होगा सेम होगा। आप स्टेट यूनिवर्सिटी में MJPRU ले लीजिए, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी ले लीजिए, आपके लिए क्या होगा, सेम पैटर्न क्वेश्चंस का मिलेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को, इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए डेडिकेटिवली सीखिए और पूरी आशा के साथ जाइए। अगर आपने इन सब क्वेश्चंस को सही से कर लिया तो 100% गारंटी है कि आप जो है अपना क्वेश्चन पेपर अच्छा करके आएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है सिक्वेंस 1/n इज। ये जो 1/n सिक्वेंस है ये कौन सा सिक्वेंस है? इसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला था कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, क्या है? तो फ्रेंड्स, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इनकी क्या डेफिनेशंस होती है? देखो, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसमें यूनिक लिमिट पॉइंट आए तो वो सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और ऑसिलेटरी क्या होता है? वो सीक्वेंस, जैसे अगर कोई सीक्वेंस साइन एन है, साइन एन, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी क्यों है? क्योंकि इसका जब आप लिमिट पॉइंट निकालोगे ना साइन एन का, तो क्या आएगा? 1 आएगा, -1 आएगा, 2 लिमिट पॉइंट आएंगे। मतलब कहने का ये, अगर कोई बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट सीक्वेंस रखता है तो वो क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है। तो जो सीक्वेंस 1/n है, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा 0, यूनिक लिमिट पॉइंट है। और ये जो 1/n सीक्वेंस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा 1 से। तो ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड बाई 1 है, लिमिट पॉइंट क्या है? सिर्फ 0 है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है, वो क्या होती है? वो होती है बाउंडेड प्लस यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक लिमिट पॉइंट। तो ये 1/n सीक्वेंस है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? इसका 0 लिमिट पॉइंट है और ये बाउंडेड है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा? ये सीक्वेंस होगा फ्रेंड्स कन्वर्जेंट। तो अगर आपके लिए मैं कहूं, जो n सीक्वेंस है, n सीक्वेंस, ये क्या है? कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट फ्रेंड्स? तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस है, ये अनबाउंडेड है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? उसके चांस होते हैं या तो वो ऑसिलेटरी होगा या डाइवर्जेंट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीक्वेंस इज, तो ये 1/n सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। सेकंड, कुछ नहीं करना, आपकी लिमिट निकालनी है। तो आप क्या करो, जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, यहाँ पे क्या करोगे? जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो क्या होगी? यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। तो आप क्या करो, डिफरेंशिएबल कर दो, लॉपिटल रूल लगा दो, या एक काम करो, यहाँ भी n है, नीचे भी n है, तो आप एक काम करो, 2n माइनस 3 अपॉन n कर दो। अपॉन क्या दिया हुआ है? n प्लस 1, इसके अपॉन n कर दो। तो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा? 2n अपॉन n क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस 3/n अपॉन 1 प्लस 1/n। जब n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 2/1। तो ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट होगा 2 पे। किस पे होगा? 2 पे। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 ट्रू होगा। इसकी लिमिट जो आएगी 2 आएगी, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज सीखो। चीज ये, अगर कोई सीरीज है, क्या 1/n⁻p, इस टाइप की सीरीज है, ठीक है, और आपसे कहे इस सीरीज का नेचर क्या होगा, तो आप उससे कहोगे दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ p जो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है फ्रेंड। तब यहां देखो, ये जो है सीरीज क्या दी हुई है? सीरीज दी हुई है n+1/n⁻p, तो आप इसे छत तोड़ दो, तो ये n⁻p हो गई, ये n⁻p हो गई। फ्रेंड, ये क्या हो जाएगी? ये n अपॉन n⁻p है, तो जब n नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगी? n⁻p-1, ये सीरीज बचेगी प्लस 1 अपॉन n⁻p। अब आपको पता है, अगर सीरीज इस टाइप की है, किस टाइप की है? n⁻p है, तो ये जो क्वांटिटी है, अगर ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट कब होगी? जब ये p-1 ग्रेटर देन 1 आएगा।
क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। तो फ्रेंड जब p माइनस 1 ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या, p किससे ग्रेटर देन होगा, p जो है 2 से ग्रेटर देन होगा। ये कह रहा p की वैल्यू 2 के लिए कन्वर्जेंट होगी क्या, ये फ्रेंड 2 के लिए कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब आप यहाँ पे p की वैल्यू 2 रखोगे, क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी 1/n⁻1। और ये जो सीरीज होती है ना, ये कन्वर्जेंट नहीं होती है क्योंकि ये अनबाउंडेड सीरीज है। तो फ्रेंड्स ये जो क्या क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ट्रू हो जाएगा। p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी जब, तब ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ये लेबनीज रूल पे है, उस पर डिपेंडेंट है। क्या कहता है वो ये कहता है अगर कोई सीक्वेंस जो है निगेटिव सीक्वेंस है, ठीक है, और ए एन है, तो उसके लिए 2 कंडीशन चाहिए होती है। पहली कंडीशन क्या, ए एन जो हो डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, पहली बात। दूसरा क्या हो, जो ए एन हो ना वो टेंस टू 0 जाए, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी जाए। क्या जाए, जब एन इन्फिनिटी पे जा रहा हो तो ए एन कहाँ पे जाए, 0 पे जाए। अगर ये 2 कंडीशंस हैं तो आप पक्का कह दोगे जो ए एन सिक्वेंस है सीरीज -1 की पावर n ए एन जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी फ्रेंड्स, क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो पहली बात क्या है, इस टाइप का सीरीज दिया हुआ है, -1 की पावर समथिंग है, और क्या दिया हुआ, 1/n 1/√n दिया हुआ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बताओ ए एन क्या होगा, तो मैं ये रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ए एन क्या होगा, तो ए एन जो होगा फ्रेंड वो होगा 1/√n, और 1/√n क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब हमारे लिए ये देखना है कि क्या मॉड्यूलस ऑफ ए एन टेंस टू 0 जा रहा है जब n जो है इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है। तो फ्रेंड जब n इन्फिनिटी पे जाएगा, आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कीजिए, जब आप n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये क्या होगा, 1/∞, तो ये क्या जाएगा, 0। तो ये जो सीक्वेंस है भाई ये डिक्रीजिंग भी है, ए एन डिक्रीजिंग है, और ए एन जो है जब हम n को टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो एन क्या आ रहा है, 0 पे जा रहा है। तो ये फ्रेंड्स सीरीज जो होगी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट सीरीज होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ट्रू होगा, ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे ये दे दें, अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ, ये वाली सीरीज ले लूँ और यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाए, सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है, ठीक है। अगर आपके लिए ये चीज आ जाए तो आपके लिए क्या करना है, जो हमने 2 पॉइंट बताए थे, पहला पॉइंट क्या बताया था कि जो ए एन हो ना वो डिक्रीजिंग हो, पहली बात। दूसरी क्या बताई थी मैंने, ए एन क्या हो, टेंस टू 0 हो, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, ये जो चीज है ना ये कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए, किसके लिए, कंडीशनली कन्वर्जेंट के लिए। अब आप कहोगे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस कैसे करते हैं, तो मैं ये कहूंगा आपको ये सेकंड पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर देना। वो ऐड क्या कर देना कि आपको थर्ड पॉइंट ये ऑब्जर्व करना है कि जो मॉडुलस ऑफ ए एन है सीरीज, मॉडुलस ऑफ ए एन है वो क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो क्या होगा, ये जो सीरीज होगी तब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। अब आपसे मैं कहूंगा, आप होगा ये क्या हुआ, इसे आप चेक करके बताइए। मैं कहूंगा एक काम करो, आप जो -1 की पावर n है और जो √n है, तो ए एन क्या था आपके पास, ए एन था 1/√n, ये टेंस टू 0 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, जब n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है। अब आप ये बताओ मॉडुलस ऑफ ए एन जो सीरीज है ये क्या है, सीरीज ऑफ 1/√n। फ्रेंड ये जो सीरीज है ना ये क्या है, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू फ्रेंड 1/2 है। तो p की वैल्यू 1/2 है, मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1, तभी तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/2 है, ये 1/2 क्या है, 1/2 लेस देन 1 है, तो ये तो कन्वर्जेंट नहीं है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ये नहीं कह सकते ये जो सीरीज है ना कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ये जो गारंटी देता है लेबनिज रूल, वो सिर्फ इस चीज की गारंटी देता है कि जो सीरीज है ना कंडीशनली कन्वर्जेंस की गारंटी देता है। ये जो लिमिट है वो क्या होगी। तो फ्रेंड इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब देखो आप n टेंस टू इन्फिनिटी रखो, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, ये क्या होगा 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का होगा। और अगर कोई चीज 1 की पावर इन्फिनिटी में होता है, अगर कोई एफ एक्स की पावर जी एक्स हो और 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स हो, इस टाइप का कोई भी लिमिट फाइंड करनी हो आपके लिए, और वो क्या बने, वो 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन जाए, तो आपके लिए क्या करना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे ई की पावर जो एफ एक्स है ना उसे मल्टीप्लाई जी एक्स, ठीक है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है फ्रेंड्स, एफ एक्स क्या, 1 प्लस एफ एक्स, यहाँ एफ एक्स क्या 1 बाई एन, तो ई की पावर 1 बाई एन मल्टीप्लाई में किसे को जी एक्स क्या है एन, तो एन की जब 1 बाई एन की जब एन से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा ई आएगा। तो फ्रेंड्स इसकी लिमिट क्या आएगी ई आएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स मैं इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन दूं आपके लिए, वो क्या दूं, मैं कहूं अगर मैं आपसे कहूं ये वाला क्वेश्चन दे दूं 1/2 की पावर एन, ये क्या है आपके लिए, इसकी लिमिट बतानी है एन टेंस टू इन्फिनिटी। देखो जब आप एन पुट करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2 बाई जी इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, ये क्या आएगा 1 की पावर इन्फिनिटी, आ गया उसी फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, ये किस टाइप का 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स इस टाइप का है। आप इसकी लिमिट कैसे निकालते हो, इसकी लिमिट हम वैसे ही निकालते हैं, कैसे ई की पावर एफ एक्स करते हैं इंटू जी एक्स करते हैं, और लिमिट क्या लेते हैं, ये एक्स का फंक्शन है तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ के क्या है लिमिट, एफ एक्स क्या है यहाँ पे 2 बाई एन, तो 2 बाई एन लिखो, जी एक्स क्या है ऊपर लगा हुआ क्या है जी एक्स है, ये एन है, एन कहाँ लोगे इन्फिनिटी पे, ये फंक्शन एन का है तो एन इन्फिनिटी पे लेंगे, तो ये क्या होगा ई की पावर एन से एन कैंसिल ई की पावर 2, और लिमिट इन्फिनिटी पे एन ले जाओगे तो एन है ही नहीं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका जो लिमिट आएगा वो क्या आएगा ई की पावर 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से इसे हम हैंडल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बेस है। अगर फ्रेंड कोई सीरीज है, ये सीरीज है, अगर आपसे कहे ये सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है, क्या कन्वर्जेंट है, तो आप ये इम्प्लाई कर दीजिए क्या है ए एन जो होगा क्या होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन जो होगा ना तो 0 होगा। ये यही कह रहा है अगर ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्या 0 होगी, बिल्कुल होगी। ये कह रहा है इन्फिनिटी होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या 1 होगी, 1 भी नहीं होगी। फ्रेंड ये क्या स्टेटमेंट बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा इससे एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में बनता है, वो क्या बनता है, अगर मैं आपसे कहूं देखो मैंने आपसे ये कहा अब मैं कहूं ये सीरीज जो है क्या है कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट है, और मैं आपसे कहूं तो P का वैल्यू क्या होगा, देन P का वैल्यू क्या होगा, P का वैल्यू क्या होगा। आप क्या करोगे, पहले तो आप वो वाला रूल लगा लोगे कि सीरीज 1 बाई एन पावर P कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली P की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या करोगे आप, P की जगह क्या है 2P है, तो 2P ग्रेटर देन 1 आएगी, तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो आप इससे P का वैल्यू फाइंड कर लोगे। सेकंड क्या करोगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या होगी 1 बाई एन पावर 2P जो है टेंस टू 0 जाना चाहिए, ये क्या जाना चाहिए टेंस टू 0 जाना चाहिए, लिमिट एन टेंस टू 0 जाना चाहिए। उससे आप लोकल आइडिया लगा सकते हो। अगर आपने P का वैल्यू क्या ले लिया माइनस में ले लिया तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो इससे आप एक सिंपल आइडिया लगा सकते हो।
अच्छा एक चीज और बताइए, अगर कोई मॉडुलस आपके लिए मैं कह रहा हूँ एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हो एक्स माइनस ए, तो ये जो फंक्शन होता है ना ए पर क्या होता है, कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कभी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नहीं होता है। अगर मैं आपसे कहूं एफ एक्स बराबर क्या है, मॉडुलस एक्स है, तो आप क्या कहोगे, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉडुलस एक्स का मतलब क्या है, एक्स माइनस जीरो, तो ये जो होगा जीरो पर नॉट डिफरेंशिएबल, क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब देखो, लेकिन फ्रेंड ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, मॉडुलस एक्स जो फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स फंक्शन क्या होता है, देखो वो यही तो होता है, ये होता नहीं होता है। ठीक, अगर x माइनस सी है माइनस प्लस है तो कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट में, ऐसे हो जाएगा। देखो कहीं पे ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन, कहीं नहीं ब्रेक हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है। क्या ये डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों नहीं है, कहां पे नहीं होगा, ए पर नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, सी है, ये क्या कंटिन्यूअस है, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। ये क्या डिफरेंशिएबल है, हाँ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, बट कहाँ नहीं है, सी पर डिफरेंशिएबल है, नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि ये तो होल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट सी आएगा जहाँ पे ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो ये फंक्शन जो होगा सी पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस भी होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी की तो कोई बात ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी की तो बात नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस है, ओवर आर कंटिन्यूअस है ये। अब फर्स्ट और थर्ड में कौन सा ऑप्शन आप लगाओगे जिससे आपके लिए क्या हो, मार्क्स मिले। अगर आपने ये वाला ऑप्शन पिक किया तो आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस एवरीवेयर है, आप डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहे हो। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये जो फंक्शन होता है ना इस पॉइंट पर सिर्फ नहीं होता, किस पे, ए पर नहीं होता है, ए पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या, ए को छोड़ के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ए को छोड़ के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। अच्छा ए पर ही डिफरेंशिएबल क्यों नहीं, ये पॉइंट माना मैंने ए है, ए पर डिफरेंशिएबल ये इसलिए नहीं है क्योंकि ए पर क्या है, इसकी स्लोप चेंज हो रही है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है इसकी स्लोप। ठीक, तो ये स्लोप जो है चेंज हो रही है, इतने से इतने हो रही है, जहां पे स्लोप चेंज होती है वहां पे क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन ए पॉइंट पर सिर्फ डिफरेंशिएबल नहीं है, और बाकी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके पास यूनिक टेंजेंट पड़ती है, क्या होगी, ये फंक्शन देखो डिफरेंशिएबल है तो आप एक पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट डाल पाओगे। अब ये फंक्शन था हमारा ये वाला फंक्शन, आप यहाँ पे दो टेंजेंट डाल रहे इस पॉइंट पे, जीरो पे क्या कर रहे थे, ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट, तो दो टेंजेंट थी, एक T1 एक T2, तो ये क्या था, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं था। अच्छा इसमें क्या था, लेकिन और सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, ये सिर्फ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं था, किस पे, सिर्फ ए पे। तो ये जो फंक्शन है ना ये सिर्फ ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं, बाकी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, इस ये कंटिन्यूअस तो है ही है, डिफरेंशिएबल भी है, बस एक पॉइंट को छोड़ करके। तो ये कह रहे हैं कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, तो ये पॉइंट है ना, ये सही है। अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो आप बिल्कुल इस चीज को इग्नोर नहीं करोगे, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल भी है, सिर्फ सी को छोड़कर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ट्रू होगा, क्योंकि वो कह रहा है, वो कह रहा है सिर्फ सी पे ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एफ एक्स बराबर एक्स साइन एक्स, ये नेट में भी कई बार आया क्वेश्चन, कहीं पे वो कहते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, आप कुछ भी बताओ, इस टाइप से पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स साइन एक्स है या एक्स साइन 1/x है, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, और या क्या ये डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये एक्स साइन 1/x है। अब देखो जीरो पे कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ,
ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ। आप देखो अगर कोई फंक्शन एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्या डिफरेंशिएबल एट ए, कब होगा ये डिफरेंशिएबल, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर एग्जिस्ट हो जाए, क्या आ जाए, एग्जिस्ट हो जाए, तब आप क्या कहोगे, ये फंक्शन जो है एट ए पर डिफरेंशिएबल है। अब मैं देखता हूं फंक्शन क्या दिया हुआ फ्रेंड, देखो अब आपको लिमिट निकालनी है किस पे, x बराबर a पर। फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स साइन 1/x, ठीक है फ्रेंड। जीरो पे देखना है तो एफ जीरो निकालो, एफ जीरो क्या होगा, 0 इंटू साइन 1/0 अपान एक्स माइनस 0, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे रफ करता हूँ फ्रेंड। अगर ये चीज एग्जिस्ट हो जाए फाइनाइटली तो आप क्या कहोगे, डिफरेंशिएबल है। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज बताऊँ मैं आपके लिए कि अगर कोई x दिया हुआ हो और क्या हो, कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ हो और दूसरा क्या दिया हुआ, जी एक्स दिया हुआ हो, यहाँ पे एफ एक्स ये एक्स है, जी एक्स ये क्या है, साइन 1/x है, और ये चीज दी हो कि जी एक्स क्या है, बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है। दूसरी चीज क्या दी हो, एफ एक्स क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, तो आप ये कह सकते हो, इंप्लाई कर सकते हो एफ एक्स और जी एक्स का गुणा, जो गुणनफल होगा वो भी 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड, एफ एक्स क्या है, एक्स 0 पे जा रहा है, कब 0 पे जा रहा है, इस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 0 पे जाएगा। और जी एक्स क्या है, जी एक्स फ्रेंड क्या है, साइन 1/x है। ये फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, नहीं है, बाउंडेड बाई 1 है। ये साइन एक्स जो फंक्शन होता है बाउंडेड बाई 1 होता है, तो ये फंक्शन बाउंडेड है और जो एफ एक्स है ना वो 0 पे जा रहा है। आप क्या कह सकते हो इस चीज से, आप कह सकते हो x इंटू साइन 1/x, कब, लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या हुआ, 0 पे जाएगा, तो यही तो दिया हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे था एट x 0 पे क्या करोगे, ये 0 पे जा रहा है, ये क्या है, बाउंडेड है, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब क्या बचा, ये x साइन 1/x अपॉन x दिया हुआ है, लिमिट, अब यहाँ पे ये क्या दिया था, ये पॉइंट 0 दिया था, तो लिमिट x टेंस टू 0, x से x कम कैंसिल हो गया तो साइन 1/x। अब बताओ फ्रेंड्स, साइन 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा जब x टेंस टू 0 पे जाएंगे, तो ये क्या होगा, साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब क्या है, कहीं 0, इन्फिनिटी का मतलब ये होगा इसकी जो वैल्यू होगी -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी, कभी 1 होगी, कभी क्या होगी, +1 होगी, कभी -1 होगी। तो ये क्या है, क्या ये जो लिमिट है एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है, कहीं 1 हो रही है, कहीं -1 हो रही है, ऑसिलेट कर रही है। हमें चाहिए क्या था, ये लिमिट क्या होनी चाहिए थी, एग्जिस्ट होनी चाहिए थी, ठीक है, क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं हुई तो इसका मतलब क्या, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। क्या ये डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका होता है फ्रेंड, अगर कोई भी फंक्शन आपके लिए कंटिन्यूअस चेक करना होता है तो आप क्या करते हो, एफ एक्स कोई फंक्शन है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, कब होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, एफ एट 0 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और राइट हैंड लिमिट निकालो, वो सब क्या हो, एफ एट 0 उस फंक्शन की उस पॉइंट पर जो वैल्यू आए उसके इक्वल आए। तो आप एक काम करो, जब आप लेफ्ट हैंड टेंस करोगे इसके लिए तो क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, 0 प्लस एच साइन 0 नेगेटिव 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच, तो ये तो माइनस एच हो गया। अब देखो यहाँ पे एच क्या जाएगा, एच टेंस टू 0 जाएगा,
अब ये जो क्वांटिटी है ये 0 पे जा रही है, ये क्वांटिटी क्या 1/sin h, ये बाउंडेड है तो ये क्या है 0 है। सिमिलरली जब आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस निकालोगे तो वो क्या आएगा 0 प्लस h साइन 1/h। ठीक है, तो निकालोगे जब लिमिट h कितना, h एक मामूली क्वांटिटी है, h टेंस टू 0 जा रहा है तो ये क्या आएगा h साइन 1/h। सिमिलरली वही बात आ गई, साइन 1/h बाउंडेड है, ये 0 पे जा रहा है तो ये दोनों चीजें कहाँ जाएंगी 0 पे जाएंगी। अब आप क्या करोगे f एट 0 निकालोगे, f 0 का मतलब क्या होगा 0 इंटू साइन 1/0। डायरेक्ट x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये क्या आएगा, ये 0 है, ये क्या है बाउंडेड है, ये भी 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f एट 0, तीनों चीजें सेम आ गई तो ये क्या है कंटिन्यूअस एट 0 पे। अब क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, 73 ये कह रहा है इफ द रोली थ्योरम होल्ड फॉर fx। रोली थ्योरम क्या थी, रोली थ्योरम ये थी कि अगर fa इक्वल टू fv है, fa इक्वल टू fv है और उसमें ये भी था कि ये जो fx है ना एंड fx क्या डिफरेंशिएबल है, क्या डिफरेंशिएबल है ऑन a कामा b, देन देयर एग्जिस्ट x belongs to a comma b such that f dash x equal to 0। ठीक, तो यहाँ पे एक ऐसा ओपन ले लो जरूर, तो यहाँ पे एक ऐसा x मिलेगा जो क्या हो 0 पे जाएगा, जिसका डेरिवेशन क्या है 0 पे जाएगा। अब आप जो फील करो ये क्या है, ये a है पॉइंट, ये भी पॉइंट है। अब वो कह रहा है f इक्वल टू एफ बी, माना ये कोई फंक्शन fx दिया है, fx क्या है कोई कर्व है, ठीक है ये कर्व है, तो यहाँ पे माना एफ ए की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और यहीं कहीं पे क्या कह रही है एफ बी की वैल्यू आ रही है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी मतलब उनकी दोनों वैल्यू जो ना ये वैल्यू होगी, तो ये क्या एफ ए है और ये एफ बी है, ये दोनों इक्वल हैं। तो फ्रेंड अगर ये डिफरेंशिएबल है, वो कह रहा एफ डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल में, किस इंटरवल में 0 a से b में, अगर ये डिफरेंशिएबल भी है तो ये कर्व होगी, ठीक है, यूनिक लिमिट पॉइंट यूनिक टेंजेंट आएगी। अब आप देखो अगर इस टाइप की पोजीशन आ रही है तो आप देखो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट डालोगे ए और बी के बीच में तो आ रही टेंजेंट, ए और बी के बीच में आ रही नहीं आ रही, देखो तो ये टेंजेंट क्या कह रही है, ये टेंजेंट ये कह रही है जो एफ डैश एक्स है ना वो 0 आएगा। कब आएगा, जब x इन दोनों के बीच में बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो ये क्या थी रोली की थ्योरम थी कि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है और एफ जो है डिफरेंशिएबल है किसी ओपन इंटरवल में, तो यहाँ पे एक ऐसा x मिलेगा इन a और b के बीच में जहां पे क्या होगा एफ डैश एक्स क्या होगा 0 होगा। अब इसे हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। देखो फ्रेंड इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ -2, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू क्या है 2 दी है, सही है। तो रोली थ्योरम होल्ड कर रहा है तो पक्का होगा ना, अगर ये होल्ड कर रहा है तो पक्का बात है कि एफ इक्वल टू एफ बी होगा। तो एफ एट ए निकालो, एफ एट ए का मतलब एफ एट -2 निकालो, और एफ दिया क्या हुआ ये दिया हुआ -2 का मतलब क्या -2 का क्यूब प्लस ए -2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -2, तो ये क्या आएगा -2 का क्यूब -8 माइनस 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 प्लस 4a -2b, ठीक है। तो ये एफ ए -2 आ गया। एफ एट +2 निकालो, वो क्या आएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2, ये आएगा ना, तो ये 8 हो गया, 4a हो गया प्लस 2b हो गया। अब रोली थ्योरम कह रही है ना ये अगर होल्ड हो रही है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी मतलब f2 इक्वल टू एफ ऑफ -2, ये चीज होल्ड होगी। एफ एट 2 क्या है, एफ एट 2 फ्रेंड एफ एट 2 ये है, एफ एट -2 क्या है वो ये है, तो इन दोनों इक्वल रखो, तो एफ एट 2 है 8 + 4a + 2b इक्वल टू क्या है -8 + 4a -2b। अगर ये प्लस का 4a इधर आएगा तो माइनस का 4a बन जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा फ्रेंड। अब ये जब इधर आएगा तो 8 + 8 माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये जब आएगा तो क्या आएगा इसे इधर फेंक दो, तो ये 2b माइनस का ये भी दे जाएगा -4 भी हो जाएगा, तो ये 16 इक्वल टू -4b
तो b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू है 16 अपॉन माइनस का 4, तो b की वैल्यू आएगा माइनस का 4, b का वैल्यू माइनस का 4 आया। देखो b का वैल्यू माइनस का 4 इसमें है, माइनस का 4 इसमें है, इसमें प्लस का 4 है और इसमें 1/2 है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, रॉन्ग हो गए फ्रेंड्स। अब हमें ये सिलेक्ट करना, ये सही होगा ये सही होगा, ठीक है। तो b का वैल्यू आ गया, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। अब इसने एक कंडीशन तो सही बात है, रोली थ्योरम है, ये तो सही होगा, लेकिन रोली थ्योरम ये भी कहती है f डैश एट x क्या होगा, 0 होगा, x बिलोंग्स टू -2 और 2। f डैश x निकालो, यहाँ पे f डैश x निकालो, क्या आएगा, f डैश x आएगा फ्रेंड 3x² प्लस 2ax प्लस b, ये f डैश x आया। अब ये क्या होगा, f डैश x क्या होगा, 0 होगा, तो f डैश x के 2x² प्लस 2ax प्लस b, ये 0 होगा। और फ्रेंड b क्या है, अच्छा एट x बराबर a b दिया हुआ है, अच्छा b क्या है फ्रेंड, b दिया हुआ है माइनस का 4, तो 3x² प्लस 2ax माइनस का 4 इक्वल टू 0। और ये कह रहा है रोली थ्योरम जो ना एट x बराबर 1 पे ये सेटिस्फाई करे, तो x की वैल्यू क्या डालो, 1 डालो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 2a माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो ये 3 है, ये माइनस का 4 है, तो 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई a इक्वल टू 1/2। फ्रेंड a की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 आएगी, तो ऑप्शन नंबर a b में कह रहा है 2, तो ये रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन 74 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 74 क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ये कह रहा है लोकल मैक्सिमा ऑफ f(x) बराबर दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 3, ये कह रहा है इसका लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पर होगा, पॉइंट कौन कौन से दिए हुए, ये पॉइंट दिया हुआ है x बराबर -1, b पॉइंट जो दिया हुआ x बराबर 1 और c पॉइंट दिया है x बराबर 0 और d पॉइंट दिया हुआ x बराबर 3। अब फ्रेंड्स अगर आपके लिए लोकल मैक्सिमा चेक करना हो तो आप कुछ नहीं करो, f डबल डैश x निकालो, f डबल डैश x निकालो और ये देखो ये क्या हो, लेस देन 0 आए। अब आप पहले क्या करो, f डबल डैश x निकालो, वो क्या आएगा, पहले f डैश x निकालो तो क्या आएगा 3x² माइनस का 3, f डबल डैश x क्या आएगा फ्रेंड, माइनस प्लस का 6x। अब आप क्या करो, x की वैल्यू पुट करो, जब x की वैल्यू जब आप क्या करोगे, पुट करोगे कितनी, जब x की वैल्यू जब आप माइनस का 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, तो 6 इंटू -1 मतलब माइनस का 6, ये क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। अब जब ये लेस देन 0 आ गया तो ये उस पॉइंट पर मतलब x बराबर -1 पर क्या होगा, दिस इज लोकल मैक्सिमा होगा, पॉइंट इसका ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। अच्छा अगर f डबल डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो x का मान x जिस x पर ये ग्रेटर देन 0 आता है वो x क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है फ्रेंड, क्या होता है, मिनिमा होता है। जब x की वैल्यू 1 डालोगे यहाँ पे मतलब क्या करोगे, 6 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये जो 1 है पॉइंट वो क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ऐसे ही अब x की वैल्यू 3 डालोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 0 आएगा, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब जब आप x बराबर 0 डालोगे तो क्या हो, f डबल डैश x क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इस समय हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो f डबल डैश जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे फेल हो जाती है, तो वहां पे सैडल पॉइंट मिलता है, वहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, sin 3x। ये कह रहा है ये फंक्शन जो है ना किस डोमेन में, इसमें इसमें या इसमें इसमें किस डोमेन में क्या है, किस डोमेन में क्या है, ये इंक्रीजिंग है। sin 3x का हम कहेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखेंगे। अब आप जानते हो f(x) sin x का ग्राफ फ्रेंड क्या होता है sin x का ग्राफ जो होता है फ्रेंड वो ये होता है, ये होता है ना, देखो
ये 0 है, ये क्या है π/2 पे क्या होता है बनाता है, फिर ये क्या पाई है फ्रेंड्स। जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/2 में, मतलब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है, लेस देन क्या है π/2 है, तो उस समय क्या हो रहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। देखो ये इंक्रीजिंग है इंक्रीजिंग का, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अगर आपके लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है तो आप क्या करोगे, f'(x) निकालोगे। क्या करोगे, f'(x) निकालोगे। अगर f'(x) क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो पॉइंट ऑफ जो x ग्रेटर देन 0 हो जाए किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब ये दिया हुआ है π/2 से π/6 से ये इंटरवल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, π/6 से π/2। देखो ये π/6 क्या है, आप कहोगे 30 डिग्री है, π/2 क्या है 90 डिग्री है, ठीक 30 डिग्री और 90 डिग्री है। अब देखो ग्राफ बनाओ, sin x का ग्राफ क्या है, चलो ग्राफ मत बनाओ, आप क्या करो f'(x) फाइंड करो, f'(x) फाइंड करो। f'(x) क्या आएगा फ्रेंड, यहाँ पे आएगा 3 × cos 3x आएगा। अब जब आप cos 3x एट पॉइंट इस पे फाइंड करोगे 30 पे, तो क्या आएगा 3 × cos 90। cos 90 क्या होता है, cos 90 जो होता है वो होता है 0, तो ये तो 0 हो गया, f'(x) जो हो गया 0 आ गया। अब नेक्स्ट जाओ, अब पॉइंट क्या करो 45 डिग्री लो, x की वैल्यू इनके बीच में 45 लाई कर रहा है। जब 45 लोगे तो क्या आएगा 3 × 45, मतलब 3 × 45 का मतलब हुआ 135, और cos की वैल्यू 135 पे कितनी होती है, cos का ग्राफ क्या होता है, cos का ग्राफ ये होता है, तो ये क्या है π/2 है, ये क्या है पाई है, मतलब 180 डिग्री है, और ये क्या है 90 डिग्री है, तो 135 डिग्री यहाँ नहीं होगा, 180 और 90 के बीच में। यहाँ पे ग्राफ क्या है नीचे है, मतलब नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप x की वैल्यू 45 डिग्री लोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1/√2 आएगी, और ये क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। जब लेस देन 0 f' हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो होता है इंक्रीजिंग नहीं रहता है, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर 0 to π, नेक्स्ट क्या है 0 to π दिया हुआ है, 0 to π/2 है। अब आप क्या करो, इसमें भी x की वैल्यू 45 डिग्री ले लो, और आप क्या करो f'(x) निकालो, f'(x) क्या आएगा 3 × cos 3x आएगा। जब आप f'(45 डिग्री निकालोगे तो क्या आएगा 3 × cos 135, ये भी क्या आएगा 3/√2 आएगा, दिस इज लेस देन 0। तो इस पॉइंट इसमें भी क्या है लेस देन 0 है f', तो यहाँ भी क्या होगा इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये जो ऑप्शन है ये ट्रू है। अच्छा निकालने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, जब x की वैल्यू लेस देन π/2 होती है और ग्रेटर देन 0 होती है, उस केस में क्या होता है, ये क्या होता है इंक्रीजिंग होता है। अब आप क्या करो, सिमिलरली अब यहाँ पे 3x की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 3x की बात कर रहा है, तो आप नीचे भी 3 और इधर भी क्या करो मल्टीप्लाई करवा दो इस इंटरवल के लिए 0/3 प्लस 0 × 2 × 3, तो ये पॉइंट क्या आएगा 0 × π/6, ये जो इंटरवल आएगा ना, इस इंटरवल में ये क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बताओ, किस इंटरवल में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नहीं होती। अब इसे समझने के लिए आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हम ग्राफिकली कैसे फाइंड करते हैं।
फ्रेंड अगर कोई ये जो ग्राफ होता है 1/x का होता है, किसका होता है 1/x का, ठीक है। अगर कोई ग्राफ बाई एक्स के पैरेलल हो जाएगा, किसके बाई एक्स के पैरेलल, ये बाई एक्स है ना, इसके पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन डाल सकते हैं। तो वो जो एफ एक्स बराबर 1/x होगा ना, वो ग्राफ होगा ना, वो नेवर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस। अगर कोई ग्राफ वाई एक्स के पैरेलल हो गया तो वो क्या होगा, कभी भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा जिस पॉइंट पर वाई एक्स के पैरेलल होगा। यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है ना, जब हम x के नियर आ रहे हैं, किसके नियर आ रहे हैं, x बराबर 0 के नियर आ रहे हैं, तब क्या हो रहा है, x बराबर 0 के जब नियर आ रहे हैं तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, y के पैरेलल हो रहा है। तो एफ एक्स बराबर 1/x एट x बराबर 0 नेवर क्या है, यूसी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। लेकिन अगर आपसे कह दे कि ये इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/4, ठीक है, क्या इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे ये 0 जो पॉइंट है वो उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। अगर आपसे कोई कहे कि x बिलोंग्स टू 0 to π/4, इस इंटरवल में क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के नियर जब आप जाओगे तो ग्राफ क्या हो रहा है, 1/x क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, किसके, बाई एक्स के। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ एफ एक्स बराबर x², तो इसका ग्राफ क्या होगा फ्रेंड, इसका ग्राफ ये होगा ना, ये ठीक। अब ये कह रहा है कि ये ग्राफ जो है इसमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, इसमें नहीं होगा या इसमें नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन भी इस टाइप से ही था। अब फ्रेंड अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला इंटरवल लिया, तो क्या होगा, -1 से 1 इस टाइप से होगा, तो ग्राफ कितना आएगा, इतना सा आएगा नहीं आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ग्राफ जो है ना, इस इंटरवल में ऐसी कोई लाइन नहीं जा रही कि जो इनफाइनाइट तक जाए और इस बाई एक्स से पैरेलल जाए। इसमें क्या आप ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ तो यहाँ तक है ना, लाइन यहीं तक जाएगी, तो बाई एक्स से पैरेलल कहाँ हो रही है, बाई एक्स से पैरेलल कहाँ हो रही है। अब अगर आपसे कोई कहे 1 से इन्फिनिटी तक जाओ, कहाँ से, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो फ्रेंड अगर डोमेन इन्होंने इनफाइनाइट दे दिया है तो ग्राफ ऐसे करके जाएगा ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट इन्फिनिटी मिल जाएगा जहाँ पे क्या होगा, ग्राफ जो पैरेलल हो जाएगा इस बाई एक्स के, किसके, बाई एक्स के। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट किसके कारण होगा, इन्फिनिटी के कारण, क्योंकि इन्फिनिटी का ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे ग्राफ क्या हो रहा है, बाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो ये जो होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा इस इंटरवल में। अब आपको इस इंटरवल में क्या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा। देखो आप क्या करो, 1 से 2 पे जाओ, 1 पॉइंट कहीं पे यहाँ पे होगा और 2 पॉइंट कहीं यहाँ होगा, तो ये ग्राफ यहीं तक रुक जाएगा, क्या होगा, यहाँ तक नहीं रुक जाएगा। अब आप देखो क्या कोई लाइन मिल पा रही है बाई एक्स के पैरेलल हो जाए, लाइन कहाँ मिल पाएगी, यहाँ तक तो ग्राफ जा रहा है, तो बाई एक्स तो ऊपर तक है ना। तो ये जो होगा यहाँ पे आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि ये जो होगा यहाँ पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस का इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अपना कॉम्पैक्ट सेट होता है वो क्या होता है। इसके ऑप्शन 4 थे, पहला था क्लोज, दूसरा था बाउंडेड, तीसरा था कनेक्टेड, ऐसी चौथा था क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट सेट जो होता है वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है, ये आप याद कर दो। तो इसका क्या होगा, कॉम्पैक्ट सेट मतलब क्लोज प्लस बाउंडेड, ठीक। सेट ऑफ रियल नंबर, फ्रेंड जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ना वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। और ये क्या होता है, इसकी कार्डिनलिटी जो होती है फ्रेंड, नंबर ऑफ रियल नंबर कितने होते हैं, अनकाउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल। और ये जो होता है अनबाउंडेड होता है, क्या होता है, अनबाउंडेड होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्लोज बिल्कुल सही है, बाउंडेड बिल्कुल नहीं है, अनबाउंडेड है, काउंटेबल बिल्कुल नहीं, अनकाउंटेबल होता है। अपर लिमिट ऑफ दिस, तो फ्रेंड इसकी लिमिट देखेंगे हम, -1 की पावर n, तो इसकी कितनी लिमिट आएंगी, देखो अगर n इवन हुआ तो -1 की पावर इवन आएगा कुछ,
और किसी की पावर इवन होगी तो क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। अगर फ्रेंड n क्या हुआ, ऑड हुआ, तो -1 की पावर ऑड आएगा और उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो +1 और -1 के बीच में इसकी क्या होगी, लिमिट्स लाई करेंगी। लेकिन फ्रेंड ये बताओ, जो लार्जेस्ट लिमिट है वो कितनी, +1, तो इसकी जो अपर लिमिट होगी ना वो +1 आएगी फ्रेंड्स। ये क्या है, f(x, y) n डिग्री का है, तो होमोजेनियस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यूलर की थ्योरम ये थी, अगर f(x, y) क्या है, n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है, क्या n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन है, ठीक है। तो x इंटू डेवर एफ ओवर डेवर एक्स प्लस वाई इंटू डेवर एफ ओवर डेवर वाई वो इक्वल टू होगा n इंटू एफ, जो n क्या है, डिग्री है, डिग्री किसकी है, उस फंक्शन की। तो इसका ऑप्शन नंबर 8 होगा। ये क्या है, लिमिट बताओ इस पॉइंट पे, इसकी लिमिट बतानी है 2, 1 पे। आप डायरेक्ट क्या करो, 2, 1 इसमें पुट कर दो, तो x की जगह 2 पुट करोगे, y की जगह 1 पुट करोगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये 4 प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू आएगा 7। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। ये कह रहा है आरओसी बताओ, किसकी आरओसी बतानी है आपके लिए, 1 + 2x + 3x², इस टाइप से ये दिया हुआ। फ्रेंड अगर मैं आपसे कहूँ इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये क्या है, 2 था, डिग्री कितनी है, 1 है, मतलब यहाँ पे डिग्री अगर n है तो यहाँ n-1 होगी, यहाँ 3 है तो यहाँ पे उसमें से कम कर दी, तो ये क्या, n इंटू एक्स पावर n-1, इसी टाइप से है ना। तो यहाँ पे an क्या है, आप कहोगे an जो है ना n आ गया, तो आरओसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an + 1 अपॉन an + 1 निकालो तो क्या, 1 + n अपॉन n, ठीक है। तो फ्रेंड्स n जब कॉमन लेंगे ऊपर से तो क्या बचेगा, यहाँ से n कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, प्लस 1/n बचेगा, नीचे से n पहले लिखा हुआ है और यहाँ से ये काट दो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी जब लगाओगे तो क्या आएगा, 1 + 1/∞, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी आरओसी जो होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, तो 1 होगी। फ्रेंड्स आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन आप कमेंट जरूर करें। आप ये जरूर बताएं कि आप इन क्वेश्चंस को किस नज़रिए से देखते हो। अगर आप इसे फर्स्ट वे में देखोगे तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप बिल्कुल बेहिचक आप उस क्वेरी को बिल्कुल कमेंट में मेंशन करें। और फ्रेंड्स आप मुझे कोई भी टॉपिक बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए तत्पर हूँ। और आपके लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।